अब हम निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। नंबर 1, हाइड्रोजन गैस की क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो हाइड्रोजन गैस का सूत्र H2 और क्लोरीन गैस का सूत्र Cl2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, क्लोरीन की संयोजकता भी 1 होती है। क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होगा HCl। अब यहाँ पर बैलेंस करना है क्योंकि संतुलित समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर H2 है क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। अगर आगे संख्या होती तो आगे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या का गुणा होता है। तो यहाँ पर आगे कुछ नहीं, यानी 1 है। तो यहाँ पर नीचे जो संख्या होती है उतने ही परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर 2 करने के लिए HCl के आगे आपको सगुणक के रूप में 2 लिखना होगा। तो यहाँ पर नीचे 1 है तो आगे 2 है, तो आगे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या का गुणा होगा। तो H हो जाएगा 2 एकम 2। उसी प्रकार यहाँ पर Cl 2 है क्योंकि आगे कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर भी यहाँ पर Cl कितना है, 1 है। तो आगे 2 लगा दिया हमने तो Cl हो गया 2 एकम 2। तो यहाँ पर दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से बैलेंस करते समय जो भी संख्या लिखते हैं उसको सूत्र के आगे सगुणक के रूप में लिखा जाता है। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ करने पर अमोनिया बनता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का सूत्र N2, हाइड्रोजन गैस का सूत्र H2। अब नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है। क्रॉस करना है, यानी कि कहा जाए तो नाइट्रोजन पर कितना चार्ज होता है -3, हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है +1। तो यहाँ पर दोनों का क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि समान चार्ज नहीं है। समान चार्ज होता तो एक प्लस माइनस होने के कारण कट जाता। तो यहाँ पर क्या बनेगा NH3। तो अमोनिया का सूत्र होगा NH3। अब यहाँ पर बैलेंस करना है तो सबसे ज़्यादा परमाणु संख्या रखने वाले को सबसे पहले बैलेंस करने का। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो हम कैसे बैलेंस करेंगे, क्योंकि कोई ऐसी संख्या है नहीं कि जिससे गुणा किया जाए तो 2 में उस संख्या का गुणा करो तो 3 मिले, ऐसी कोई संख्या है नहीं। तो हमें यहाँ पे 6 बनाना पड़ेगा। तो 6 बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 3। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 है तो आगे लगाना पड़ेगा 2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा 2 3 6। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, बैलेंस। अब यहाँ पर नाइट्रोजन देखिए नीचे 1 था, आगे 2 लगाने से नाइट्रोजन हो गया 2 एकम 2। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितना है 2। तो इस प्रकार से ये बैलेंस हो जाएगा। तीसरी रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S। हवा में उसको जला रहे हैं तो वो ऑक्सीजन से क्या करेगा, प्रक्रिया क्या बनाएगा, पानी। तो H2O और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा SO2। अब इसे बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब होता है कि तीर के दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और 1 इधर है यानी 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम पहले 2 लगाएंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पर 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4, यानी दोनों तरफ हाइड्रोजन बैलेंस हो गया।
लेकिन यहाँ पर सल्फर 2 एक कम 2 हो गया, क्योंकि नीचे सल्फर के 1 है और यहाँ पर आगे 2 लगाने से 2 एक कम 2, तो यहाँ पर सल्फर 1 था तो आगे क्या लगाएंगे 2, तो 2 एक कम 2। अब हमको क्या करना है कि सल्फर और हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस हो गया है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 एक कम 2 और यहाँ पर 2 दूनी 4, तो 4 और 2 6 हो गए इस तरफ, तो यहाँ पर 2 है तो आगे कितना लगाना पड़ेगा 3, तो 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया बैलेंस होती है। ये समीकरण इस तरह से बैलेंस होता है। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये हमारी भर्जन अभिक्रिया है, जो भी आगे चल के हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ऊपर वाली दोनों अभिक्रिया देखेंगे तो 2 अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बना रहे हैं, यहाँ पे भी 2 अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया है क्योंकि जोड़ हो रहा है। ये भी कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि 2 अभिकारक जुड़कर एक ही उत्पाद बना रहे हैं, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। तो पहली और दूसरी दोनों में 2 अभिकारक जुड़कर एक ही उत्पाद बना रहे थे, तो जोड़ हो रहा था, इसलिए संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर सल्फाइड युक्त अयस्क को हवा में जला रहे हैं तो धातु का ऑक्साइड बनता है, और क्या होता है कि और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड दूर होता है, तो ये एक प्रकार की भर्जन अभिक्रिया है। चौथी रासायनिक अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है Ca कोष्टक में OH ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा CO2। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से पानी का अणु दूर कर देना है, यानी H2O जल बनेगा। अब यहाँ से अगर पानी का अणु दूर करते हो तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 था और हाइड्रोजन 2 था, पानी का अणु जब इसमें से दूर होगा तो एक ऑक्सीजन इसमें बच जाएगा, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो बचेगा वो इधर रख दे देना है। तो यहाँ पर क्या बचा था Ca, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा था जो इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा CO3, तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होगा CaCO3। अब यहाँ पर देखिए बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी तत्व के परमाणु की संख्या इनबैलेंस नहीं है। यहाँ पर कैल्शियम 1 तो यहाँ पर भी कैल्शियम 1, यहाँ पर कार्बन 1 तो यहाँ पर भी कार्बन 1, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 एक कम 2, यहाँ पर 2 4 है, यहाँ पे 3 और 1 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 एक कम 2, यहाँ पर 2 एक कम 2, तो यानी दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा कि पांचवी रासायनिक अभिक्रिया सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। सोडियम यानी Na, जल यानी H2O के साथ अभिक्रिया करते हैं तो पानी के अंदर 2 आयन होते हैं, H+ और OH-। Na होता है +1, तो यहाँ पर ये धन आयन इसके ऋण आयन से प्रक्रिया करेगा, तो यहाँ पर +1 और ये -1, मैंने कहा था समान चार्ज हो तो कट जाता है, तो यहाँ पर बनेगा NaOH, तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। H बचा है लेकिन H को कभी अकेला नहीं लिखते, लिखते क्या है H2, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 और 1 3 है, यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा 2 एक कम 2 और 2 4, तो यहाँ पर हमको 4 करने के लिए आगे क्या लगाना पड़ेगा 2। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 एक कम 2 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 एक कम 2, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन सोडियम यहाँ पे 2 एक कम 2 है और यहाँ पर सोडियम 1 है, तो सोडियम के आगे भी क्या लगाना पड़ेगा 2, तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी।
छठी रासायनिक अभिक्रिया, पोटेशियम की जल के साथ अभिक्रिया करने पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम दोनों की सेम अभिक्रिया होती है, इसलिए यहाँ पर क्योंकि दोनों पर समान चार्ज है +1, तो पोटेशियम का सूत्र होता है K और जल यानी H2O, तो प्रक्रिया होगी तो यहाँ पे K+1 होता है, पानी में 2 आयन H+ और OH-1, तो यहाँ पर K जुड़ेगा OH से, +1 से -1 कट जाएगा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और H बचा है अकेला नहीं लिखते हैं H2, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर हमको बैलेंस करने के लिए सेम प्रोसेस जैसा हमने 5वें में अभिक्रिया में बैलेंस किया वैसे ही यहाँ पे बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 लगा देना है, यहाँ पर 2 लगा देना है और यहाँ पर 2 लगा देना है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी और ये समीकरण क्या हो जाएगा, बैलेंस। 7वीं रासायनिक अभिक्रिया है मैग्नीशियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो मैग्नीशियम यानी Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। अब प्रक्रिया कैसे होती है, Mg होता है +2, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में 2 आयन है H+1 और Cl-1। अब यहाँ पर देखिए इसका धन आयन इसके ऋण आयन से प्रक्रिया करेगा। हमेशा याद रखना कभी भी रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर धन आयन ही चेंज होते हैं, यानी यहाँ पर ये धन आयन इसको क्या करेगा, दूर कर देगा, और यहाँ पर ये किससे जुड़ जाएगा, Cl से, तो धन आयन ही चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि Mg जुड़ेगा किससे, Cl से। अब Mg पर कौन सा चार्ज है, 2, और Cl पर कौन सा चार्ज है, 1, दोनों समान ही है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो MgCl2 बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पर H बच गया, H नहीं लिखते क्या है, H2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पर देखिए Cl कितना है, 1 है, यहाँ पर 2 है, तो आगे क्या लगा देने का, 2, तो H भी हो जाएगा 2 × 1 = 2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2, और Mg यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर भी 1, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब अगला आता है क्या कि जिंक, 8वीं रासायनिक अभिक्रिया है। जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से क्या करते हैं, अभिक्रिया, तो जिंक नाइट्रेट बनता है और सिल्वर उत्पन्न यानी प्राप्त होता है। तो जिंक यानी Zn और सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3। अब यहाँ पर क्या करना है कि Zn होता है +2, यहाँ पर AgNO3 में Ag+1 होता है और NO3 -1 होता है। इसका धन आयन इसके ऋण आयन से जुड़ेगा, तो यहाँ पर समान चार्ज दोनों पर नहीं है, तो मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा Zn कोष्टक में NO3 ट्वाइस। यहाँ पर NO3 2 अलग अलग तत्वों के परमाणु रख रहा है, इसलिए पूरा आयन है, तो यहाँ पर हमको कोष्टक में रख के नीचे 2 लिखने का, और यहाँ पर Ag बच गया यानी सिल्वर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखिए NO3 पूरा का पूरा आयन कितना है, 2 है, और यहाँ पर NO3 पूरा का पूरा आयन 1 है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 2। अब ये 2 लगाने से Ag हो गया 2 × 1 = 2, तो Ag के आगे 2 लगाएंगे। अब क्या होगा कि Zn यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, तो ये रासायनिक समीकरण बैलेंस हो जाएगा। 9वीं रासायनिक अभिक्रिया है एल्यूमिनियम की कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर प्राप्त होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे 8वें में, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि अधिक परमाणु अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को दूर करता है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। क्योंकि यहाँ पर Zn Ag से अधिक क्रियाशील है, इसलिए Zn Ag को क्या कर देगा, दूर कर देगा, तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगी। 9वीं रासायनिक अभिक्रिया Al यानी एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड से प्रक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा और कॉपर
प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या करना है हमको कि एल्यूमिनियम का सूत्र Al, कॉपर क्लोराइड का सूत्र CuCl2। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम +3 होता है, इसके अंदर 2 आयन हैं Cu+2 और Cl-1। अब इसका धन आयन इसके ऋण आयन से जुड़ेगा, तो समान चार्ज नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बनेगा AgAlCl3 बनेगा। क्या बनेगा? AlCl3। अच्छा, यहाँ पर Cu अकेला हो जाएगा तो यहाँ पर कॉपर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि बैलेंस करने के लिए यहाँ पर Cl कितना है? 3 है, यहाँ पर 2 है, तो दोनों का लसा 6 होगा। तो यहाँ पर हम 3 लगाएंगे तो, और यहाँ पर क्या लगाएंगे? 2। तो यहाँ पर Cl हो गया 3 दूनी 6, यहाँ पर Cl हो गया 2 3 6। यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना हो गया? 2 1 कम 2, तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे 2 2 1 कम 2। अब यहाँ पर कॉपर 2 1 3 1 कम 3 हो गया। कॉपर कितना हो गया? 3 1 कम 3, तो यहाँ पर कॉपर के आगे क्या लगाएंगे? 3, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर ये जो 9वीं रासायनिक अभिक्रिया थी, यहाँ पर भी Al ग्रेटर देन Cu, यानी Al Cu से अधिक एक्टिव है, अधिक क्रियाशील है, इसलिए उसको दूर करेगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? विस्थापन अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया भी पहचानना है आपको कि ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। अब हम 10वीं रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। जिंक कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो जिंक कार्बोनेट का सूत्र होता है ZnCO3। अब इसको हम जब गर्म करते हैं तो यहाँ से बंद ऐसे टूटता है, ऐसे, और यहाँ पर ये अपना एक ऑक्सीजन इसको दे देता है, तो ये हो जाता है ZnO और ये हो जाता है CO2। तो ZnO यानी जिंक ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अच्छा, यहाँ पर दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या समान है, तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर Zn 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर कार्बन 1, यहाँ पर कार्बन 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, और यहाँ पर 1 और 2 3 है, तो यहाँ पर बैलेंस करना है नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक अभिकारक में से 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर एक अभिकारक में से 2 या 2 से ज़्यादा उत्पाद बनते हैं तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। पहले हमने देखा था संयोजन में कि 2 अभिकारक जुड़कर एक ही उत्पाद बना रहे थे, तो उसको बोलते थे संयोजन अभिक्रिया। विस्थापन में देखा कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को दूर करता है, तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। 11वीं रासायनिक अभिक्रिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र होता है NaOH। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर NaOH में Na+1 OH-1, H यहाँ पे HCl में H+1 Cl-1। तो यहाँ पर मैंने बताया कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो धन आयन चेंज होते हैं। तो यहाँ पर ये धन आयन इसके ऋण आयन से जुड़ेगा, समान चार्ज है तो कट जाएगा, तो बनेगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर H जुड़ेगा OH से, तो यहाँ पर HOH से जुड़ेगा, तो कभी HOH नहीं लिखते हैं, हमेशा सूत्र में धन आयन पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर HOH नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर +1 से -1 कट जाएगा, बनेगा क्या? H2O, क्योंकि हमें मालूम है कि पानी के अंदर 2 आयन होते हैं H+1 और OH-1, इसलिए यहाँ पर बनेगा H2O, तो यहाँ पर पानी बनता है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि Na1 यहाँ पे Na1, Cl1 Cl1, H1 और 1 2, तो यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 1 तो ऑक्सीजन 1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप देखेंगे तो 2 अभिकारकों के बीच में आयनों की लेन देन हो रही है, तो द्विविस्थापन तो हो रहा है, लेकिन ये सही में
क्षारक की अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो लवण बनता है और पानी बनता है, तो इसको बोलते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो ये न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया है, यानी कि अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके अथवा क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है और पानी बनाता है, तो इसको बोलते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। बारहवीं रासायनिक अभिक्रिया है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2 कोष्टक में SO4 और नीचे हो जाएगा ट्वाइस। तो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर बेरियम क्लोराइड में दो आयन है Ba+2 Cl-1, एल्यूमिनियम में Al+3 और SO4-2। तो यहाँ पर क्या होगा, दो अभिकारकों के बीच में धन आयन की क्या होगी, लेन देन। तो यहाँ पर Ba SO4 से जुड़ेगा, समान चार्ज है तो कट जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट। अब यहाँ पर Al जुड़ेगा Cl से, समान चार्ज नहीं है, Al पर 3 है और Cl पर 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर बनेगा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर हमको उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करने का कि यहाँ पर बैलेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा परमाणु संख्या किसके पास है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा परमाणु संख्या SO4 के पास है। SO4 3 है तो यहाँ पर BaSO4 के आगे 3 लगा दो। अब यहाँ पर 3 लगाने से Ba कितना हो गया, 3 एक कम 3, तो यहाँ पर Ba के आगे भी 3 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, Cl हो गया 2, यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 है तो आगे 2 लगा दो, तो 2 3 यहाँ 6। एल्यूमिनियम कितना है, 2 है तो यहाँ पे 2 एक कम 2, तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर दो अभिकारकों के बीच में आयनों की लेन देन हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। 13वां रासायनिक अभिक्रिया यानी 13वीं रासायनिक अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट के साथ प्रक्रिया करते हैं, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है। तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2 और सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4। तो यहाँ पर क्या होगा कि बराबर बेरियम क्लोराइड का सूत्र BaCl2, सोडियम सल्फेट का सूत्र Na2SO4, यहाँ पर Ba+2 Cl-1 Na+1 और SO4-2। अब यहाँ पर क्या होगा, धन आयन की लेन देन होगी, तो यहाँ पर Ba जुड़ेगा SO4 से, समान चार्ज है कट जाएगा, तो बनेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट। यहाँ पर Na जुड़ेगा Cl से, समान चार्ज है कट जाएगा, बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो Cl 2 है और Na 2 है, इसलिए आपको NaCl के आगे 2 लगा देना है, बाकी का सब बैलेंस है। तो यहाँ पर भी देखें तो दो अभिकारकों के बीच में आयनों की लेन देन हो रही है, तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया। 14वीं रासायनिक अभिक्रिया है बेरियम क्लोराइड की पोटेशियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जैसी प्रक्रिया सोडियम करता है वैसी प्रक्रिया पोटेशियम करता है, क्योंकि दोनों पर समान चार्ज है +1। तो यहाँ पर ऊपर जैसी ही रासायनिक अभिक्रिया होगी, बेरियम क्लोराइड का सूत्र BaCl2 और यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट का सूत्र K2SO4। अब यहाँ पे Ba+2 Cl-1
यहाँ पे K+1 और SO4-2 धन आयन की लेन देन होगी, तो ये धन आयन इसके ऋण आयन से जुड़ेगा, समान चार्ज है, कट जाएगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट बनेगा। यहाँ पर K जुड़ेगा Cl से, समान चार्ज है, कट जाएगा, यहाँ पे KCl, तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड बनता है। बैलेंस करने के लिए हमने देखा यहाँ पे K2 है और Cl2 है, इसलिए KCl के आगे 2 लगा देंगे तो पूरी रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर भी 2 अभिकारकों के बीच में आयनों की लेन देन हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला 15वां प्रश्न है, 15वां रासायनिक अभिक्रिया पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड की बेरियम आयोडाइड के साथ प्रक्रिया करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बनता है। तो यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र होगा KBr। अब बेरियम आयोडाइड का सूत्र होगा BaI2। बेरियम आयोडाइड दोनों के बीच में यहाँ पे देखिए K+1 Br-1 Ba+2 और I-1। मैंने कहा कि क्या होगा, धन आयन एक्सचेंज होंगे, तो यहाँ पर K I से जुड़ेगा तो समान चार्ज है, कट जाएगा, KI पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पर Ba जुड़ेगा Br से, Ba पर 2 चार्ज है और Br पर बड़ा कितना चार्ज है, तो -1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा BaBr2, तो हो जाएगा BaBr2। अब यहाँ पर बनेगा बेरियम ब्रोमाइड। बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए Br कितना है, 2 है, तो यहाँ पर Br को 2 करने के लिए आगे 2 लगा देंगे। यहाँ पे I 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2 बराबर। अब यहाँ पर देखना है कि कुछ इनबैलेंस है, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पर कुछ इनबैलेंस है नहीं, क्योंकि K2 1 कम 2, यहाँ पे 2 1 कम 2, Br 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 है ही, Ba 1, यहाँ पे भी Ba 1, I 2 है, यहाँ पे I 2 1 कम 2, तो यहाँ पर भी 2 अभिकारकों के बीच में धन आयन की क्या हो रही है, लेन देन, तो इसको भी बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर आ जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे उनको लाभ मिल सके, और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।